गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हिंदी 2 में पिछली कक्षा से ही चैप्टर 12 पढ़ना शुरू किए थे और चैप्टर 12 में हम पढ़ रहे थे नए मेहमान के बारे में, यानी कि नए मेहमान। तो हमें पता है कि नए मेहमान का अर्थ क्या होता है, नए मेहमान क्या होते हैं। जिसे हम नहीं जानते हैं या कोई बहुत हमारे दूर के रिश्तेदार है जो कि कभी हमारे घर में नहीं आए हैं और मेहमान के रूप में आ जाते हैं, तो हम उसे नए मेहमान कहते हैं। और हम इसका पात्र परिचय भी हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम फिर से और एक बार पढ़ते हैं। विश्वनाथ है गृहपति, नन्हेमल और बाबूलाल थे अतिथि मेहमान, और प्रमोद और किरण है विश्वनाथ के 2 बच्चे, और आगंतुक है रेवती का भाई, और रेवती है विश्वनाथ की पत्नी, और स्थान भारत का कोई बड़ा नगर यानी कि बहुत बड़ा कोई शहर का कोना, और समय गर्मी के रात के 8 बजे का समय के बारे में ये कहानी जिक्र किया गया है। तो ये हम अपने पिछली कक्षा में भी पात्र परिचय पढ़ते आ रहे हैं, तो आज हम फिर से एक बार जान गए। तो अब हम पाठ की शुरुआत करते हैं। आज हम देखेंगे पेज नंबर 8, पेज नंबर 77। तो इस वीडियो के साथ साथ हम अपना पाठ्य पुस्तक भी देखते जाएंगे, तो हम अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो आज हम देखेंगे पेज नंबर 77। तो हमने पढ़ा था कि विश्वनाथ के घर पर, विश्वनाथ और रेवती के घर पर हम पहले पिछली कक्षा में पढ़े थे। दोनों गर्मी के कारण बहुत बेहाल है। जैसे हमें भी पता है कि गर्मी के दिनों में क्या हाल होता है हमारा, तो वैसे वो शहर में रहते हैं अपने किराए के मकान लेके, तो गर्मी के कारण बहुत ही परेशान है। और पंखा भी है, तो वो पंखा बहुत पुराना हो चुका है, जिसके कारण ठीक से नहीं चल पा रहा है, तेज़ हवा नहीं दे रहा है और गर्मी लग रही है। और वो भी एक बच्चा जो 5 साल का सोया हुआ है, उसे ही पंखा दिया जा रहा है और खुद अपने से ही पंखा कर रहे हैं। तो और सोचते हैं कि हमें इतने बेचैनी हो रही है गर्मी के समय में, और ऐसे अवस्था में अगर कोई हमारे घर अतिथि आ जाए, मेहमान आ जाए, तो हमारा क्या होगा, उनका क्या होगा, हम क्या करेंगे। तो ऐसे ही बातें करते रहते हैं कि अचानक बाबूलाल और नन्हेलाल आ जाते हैं और उन्हें देख के लगता है कि पसीने से तो इतना लथपथ है, लग रहा है कि अभी अभी नहा के आए हैं, क्योंकि पसीने से बहुत भीग हो गए थे और उन्हें बहुत ही प्यास लगी थी, और वे बार बार ठंडा पानी मांगते हैं पीने के लिए। और उसे पानी भी खूब ठंडा चाहिए उनको। तो वे नन्हेमल और बाबूलाल जो विश्वनाथ के बच्चे हैं, किरण और प्रमोद, उन्हें वे कहते हैं कि हमारे लिए ठंडा पानी ला दीजिए, हम पानी पिएंगे। फिर बातें होती है, उन्हें पूछताछ किया मतलब कि बाबूलाल और नन्हेमल से पूछताछ किया जाता है कि आप कौन है, कहाँ से आए हैं। फिर वे बताते हैं कि कहाँ से आए हैं, कौन है। फिर दोनों कहते हैं, विश्वनाथ कहता है, उनके कहने पर विश्वनाथ जो है वह कहता है, क्षमा कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। फिर दोनों कहते, अरे पंडित जी, आप कैसे बातें करते हैं, हम तो आपके पास के ही हैं। तो उतने बातें होती है, तो फिर भी विश्वनाथ उन्हें नहीं पहचान पाता है कि कौन मेहमान है, कहाँ के दूर के हैं, नहीं पहचान पाता है। तो वे पंडित मतलब वे दोनों फिर उत्तर देते हैं कि अरे पंडित जी, आप कैसे बातें करते हैं, हम तो आपके पास ही के ही हैं, तो आप कैसे नहीं पहचान रहे हमें। तो हम आगे देखते हैं। आज उनके पूछने पर विश्वनाथ के पूछने पर, यानी विश्वनाथ कहते हैं कि क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से पधारे हैं, हमें नहीं पता है। फिर नन्हेमल कहता है, अरे आप नहीं जानते, वह लाला संपत राम है ना, गोटे वाले, वह मेरे चचेरे भाई है। क्या बताएं
साहब उन बेचारों का कारोबार सब चौपट हो गया। हम लोगों के देखते देखते वह लाखों के आदमी खाक में मिल गए। बापू यह लो मेरी बंडी संदूक में रख दो। इस प्रकार कहता है। फिर विश्वनाथ कहता है कि कौन सप्तराम? मुझे तो सप्तराम के बारे पता नहीं है। कौन से सप्तराम के बारे में आप कहते हैं? तो उन्हें तो विश्वनाथ नहीं पहचानता है और कहता है कि क्षमा कीजिएगा, आप कहाँ से आए हैं, कौन है, मैं तो नहीं पहचान रहा हूँ। तो उन्होंने बताता है अपने किसी का नाम। तो आज हम आगे देखते हैं। बाबूलाल, अरे वही गोटे वाले, लाओ ना चाचा, संदूक खोलकर बंडी रखते हुए। माल मसाला तो अंडी है ना? नन्हेलाल कहता है, नहीं, जेब में है, बंडी की जेब में है। अब डर की क्या बात है, घर ही तो है। जरा बीड़ी का बंडल तो मेरी जेब से निकाल। फिर बाबूलाल और नन्हेलाल जो अतिथि के रूप में विश्वनाथ के घर में आए थे, तो दोनों बातें करते हैं। फिर बाबूलाल कहता है, हाँ, उन्होंने कई बार मुझसे कहा है, आपकी तो वह बहुत तारीफ करते हैं। पंडित जी, क्या मकान इतना ही बड़ा है? फिर बाबूलाल कहता है कि आप तो सप्तराम को नहीं जान रहे हैं, लेकिन आपके बारे में तो बहुत ही तारीफ करता है वह। पंडित जी, क्या आप और ये मकान क्या इतना ही बड़ा है? इससे बड़ा नहीं है ये मकान। इस प्रकार बाबूलाल कहता है। फिर नन्हेमाल, देख नहीं रहे, किसके पीछे एक कमरा दिखाई देता है? पंडित जी, इससे पीछे आंगन होगा और ऊपर छत होगी। शहर में तो ऐसे ही मकान होते हैं। किरण विश्वनाथ से, माँ पूछती है खाना। नन्हेमल, क्यों बाबूलाल? पंडित जी, कष्ट तो कर रहेगा, पर तुम जानो खाना तो। बाबूलाल, बस एक साग और पूरी। नन्हेमल, वैसे तो मैं पराठे भी खा लेता हूँ। बाबूलाल, अरे खाने की भली चलाई, पेट ही भरना है। शहर में आए हैं तो किसी को तकलीफ थोड़ी ही देंगे। देखिए पंडित जी, जिसमें आपको आराम है वो, हम तो रोटी भी खा लेंगे, कल फिर देखी जाएगी। नन्हेमल, भूख कब तक नहीं लगेगी, सारा दिन तो हो गया। बाबूलाल, नहाने का प्रबंध तो होगा पंडित जी, प्रमोद बर्फ का पानी लाता है। नन्हेमल, हाँ भैया, ला तो जरा, 1.5 लोटा पानी पीऊँगा। बाबूलाल, उतना ही मैं भी। दोनों घट घट पानी पीते हैं। फिर किरण विश्वनाथ से धीरे से कहती है, फिर खाना? विश्वनाथ इशारे से, ठहर जा जरा। नन्हेमल पानी पीकर, आह, अब जान आई, सचमुच गर्मी में पानी ही तो जान है। बाबूलाल कहता है, पानी भी खूब ठंडा है। वाह भैया, खुश रहो। नन्हेमल, कितने सीधे लड़के हैं। बाबूलाल कहता है, शहर के हैं ना। विश्वनाथ, क्षमा कीजिए, मैंने आपको नहीं पहचाना। दोनों, अरे पंडित जी, आप कैसी बातें करते हैं, हम तो आपके पास के ही हैं। फिर इस तरह नन्हेमल और बाबूलाल दोनों बातें करते हैं कि उन्हें इतने गर्मी लगी है, दोनों को प्यासी लगी है। फिर खाने के लिए पूछे जाने पर कहते हैं कि उतना परेशान तो हम नहीं करेंगे, हम कुछ भी खा लेंगे और कल के लिए हमसे सोचना पड़ेगा। इस तरह हम बातें करने लगते हैं। फिर आगे देखते हैं पेज नंबर 78 में। विश्वनाथ कहता है, आप कहाँ से आए हैं? क्योंकि विश्वनाथ को नहीं पता कि ये कौन है, उनके रिश्तेदार हैं कि नहीं है। इसलिए फिर से विश्वनाथ उन्हें पूछता है, आप कहाँ से आए हैं? नन्हेमल, बिजनौर से। विश्वनाथ आश्चर्य से, बिजनौर से? बिजनौर में तो मैं गया हूँ, किंतु। नन्हेमल, मैं जरा नहाना चाहता हूँ। बाबूलाल, मैं भी स्नान करूँगा। विश्वनाथ, पानी तो नल में शायद ही हो, फिर भी देख लो। प्रमोद, इन्हें नीचे नल पर ले जाओ। बाबूलाल, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा। दोनों बाहर निकल आते हैं। रेवती का प्रवेश होता है। रेवती, ये लोग कौन हैं? जान पहचान के तो मालूम ही नहीं पड़ते। विश्वनाथ, क्या पूछूं? 2-3 बार पूछा, ठीक ठीक उत्तर ही नहीं देते।
रेवती, मेरा तो दर्द के सिर फटा जा रहा है। इधर पिछली शिकायत फिर भी बढ़ती जा रही है। पहले सोते सोते हाथ पैर सुन्न हो जाते थे, अब बैठे बैठे हो जाते हैं। विश्वनाथ, क्या बताऊं, जीवन में तुम्हें कोई सुख ना दे सका। नौकर भी नहीं टिकता है। रेवती, पानी तो 3 मंजिल पर चढ़ाना पड़ता है, इसलिए भाग जाता है। गर्मी क्या कम है? किसी को क्या जरूरत पड़ी है जो गर्मी में भूने? यह तो हमारा भी भाग्य है कि चने की तरह भाड़ में भूनते हैं। विश्वनाथ, क्या किया जाए? रेवती, फिर क्या खाना बनाना होगा। पर यह कौन है? फिर दोनों के बीच में विश्वनाथ फिर से उन्हें पूछता है नन्हेमल बाबूलाल से कि आप कहाँ से पधारे हैं, कहाँ से आए हैं, कौन हैं? फिर वे बात टाल लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे स्नान करना है। फिर बाबूलाल भी कहते हैं मुझे भी स्नान करना है, और ठीक से वे बताते ही नहीं है। फिर रेवती कहती है ये कौन है, इसे तो जाना पहचाना मुझे नहीं लगता है। फिर विश्वनाथ कहता है मैं तो कई बार पूछ चुका हूँ, ये ठीक से बताते ही नहीं है कि कहाँ से आए हैं और कौन है। फिर विश्वनाथ कहता है रेवती के कहने पर रेवती कहती है एक मुसीबत, गर्मी से परेशान हूँ और मेरा सिर दर्द हो रहा है, फिर और ये परेशानी बढ़ रही है। अब तो मेरा बैठे बैठे ही मैं हाथ पैर सुन्न होने लगता है। फिर विश्वनाथ कहता है कि तुम्हें कभी सुखी नहीं रहने दिया। क्योंकि जो नौकर होते हैं वे नौकर भी तो बहुत दिन तक नहीं टिक पाते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत क्या पानी 3 तल्ले में चढ़ाना पड़ता है, 3 तल्ले मंजिले में चढ़ाना पड़ता है, जिससे कि नौकर भाग जाते हैं काम को छोड़कर। फिर विश्वनाथ कहता है क्या किया जाए? रेवती, फिर खाना बनाना होगा, पर ये कौन है? रेवती कहती है कि उनके लिए तो खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन ये कौन है ये तो हमें पता भी नहीं है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, और जहाँ तक हमने पढ़ा आज आप लोगों को ज़रूर यहाँ तक समझ में आ गई होगी। तो और एक बार अपना पाठ्य पुस्तक खुद से एक बार पढ़ लीजिए, जहाँ तक हमने वीडियो पढ़ा, मतलब जहाँ तक हमने आज पढ़ा है वहाँ तक आप खुद से एक बार पढ़कर समझ लीजिए।